सो वी विल स्टडिंग टेंसाइल टेस्ट। तो टेंसाइल टेस्ट के हम जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं, मतलब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसा है, इस साइड है लोड, इस साइड है एक्सटेंशन। ये डायग्राम आपको टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सबसे पहले था पॉइंट ओ या ज़ीरो, स्ट्रेट लाइन अप टू पॉइंट ए। ओके, स्लाइटली कर्व्ड पॉइंट बी, अगेन almost flat line point C, then down D, and then again it will rise like a mountain and will again fall at point E is the highest point and F is the fracture point. Load or stress you can say, and extension or strain you can say. ओके, तो यहाँ तक हमने, ये तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था। इलास्टिक लिमिट थी हमारी, ए वाज पॉइंट ए क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। बी क्या था, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, B was the elastic limit. So from here to here material is elastic, and from up to point F the material behaves like a plastic. Okay, what was C point? C was upper yield point, D was lower yield point. ओके, अब आप देख, अब यह डी तक हमने पढ़ लिया था। अब आप देख रहे हैं कि डी के बाद फिर से क्या हो रहा है, हमें लोड इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। मतलब डी के बाद हमें लोड इंक्रीज़ क्यों करना पड़ा, जबकि ये बी के बाद तो प्लास्टिक रेंज शुरू हो गई है। प्लास्टिक में तो लोड मतलब ऑलमोस्ट नहीं लगना चाहिए, या लगना भी चाहिए तो बहुत कम लगना चाहिए, बिकॉज मटेरियल एक फ्री फ्लो स्टेट में होता है। ठीक है, तो बट ये डी के बाद हमें लोड क्यों इंक्रीज़ करना पड़ा, फर्दर एक्सटेंशन के लिए, फर्दर स्ट्रेन के लिए हमें लोड क्यों इंक्रीज़ करना पड़ा, उसका रीज़न क्या है। बिकॉज एट पॉइंट डी, इसको हम डी को हम एक चीज़ और बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट। एक नई टर्म, बिल्कुल नई टर्म होगी आपके लिए, ये मटेरियल साइंस की टर्म है। स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट भी बोलते हैं डी को। ओके, तो अब स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग है बेसिकली जब किसी प्लास्टिक मटेरियल में, यानी कि फ्री फ्लो हो रहा है जिस मटेरियल में, उसमें अचानक से एक उसके फ्लो में एक रिस्ट्रिक्शन बन जाए। अब ये रिस्ट्रिक्शन फ्लो में रिस्ट्रिक्शन बन जाए, उस रिस्ट्रिक्शन से क्या होता है, उसका फ्री फ्लो जो है, उसका फ्री फ्लो रुक जाता है, और दैट रिस्ट्रिक्शन क्रिएट्स ए हिंड्रेंस फॉर इट्स फ्री फ्लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, ये जो इसके एटम्स हैं देवर बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल एक लाइन में थे प्लास्टिक स्टेट में आने से पहले। जब ये प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा मटेरियल, ठीक है, जब ये इलास्टिक में था तो परफेक्टली प्लेस्ड थे सारे एटम्स। ओके, जैसे ये प्लास्टिक स्टेट में जाएगा तो इट विल बिहेव लाइक जस्ट कोई लेयर यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ, कोई ऐसे, कोई वैसे, क्योंकि कोई सिस्टम रहा नहीं कोई भी, और ये सारे जो हैं एटम्स रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ प्लास्टिक। तो इसी में से कोई लेयर, जब ये फ्री फ्लो हो रहा है इसमें, इसी में से कोई लेयर ऐसे बन जाती है, कोई ऐसे बन जाती है, कोई ऐसे। तो ये जो लेयर बीच में बन के, ये इनके फ़्लो को, जो नॉर्मल फ़्लो चल रहा है उनके फ़्लो को रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करना शुरू कर देती है। ये जो लेयर एक वर्टिकल लेयर बन गई है, तो इसी को, इसके वजह से इसके फ़्लो में रुकावट आ जाती है और मटेरियल उल्टा स्मूथ होने के बजाय हार्ड हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब इलास्टिक मटेरियल है तो सब एटम्स और
सिस्टम एक सिस्टमेटिक वे से सिस्टम बना हुआ है, एटम सारे जो हैं ये परफेक्टली पैटर्न में है। जैसे ही प्लास्टिक स्टेज आती है तो कोई सिस्टम रहता नहीं है, और ये जो एटम्स हैं जो वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी में से कोई लेयर जो है फ्रंट में आ जाती है, किसी के फ्री फ्लो के साथ फ्रंट में आ जाती है और उनको फ्री फ्लो को ब्लॉक कर देती है। स्ट्रेन हार्डनिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये मटेरियल हार्ड हो गया इस पॉइंट पे, प्लास्टिक स्टेज में भी हार्ड हो गया, अब इसको रिमूव करने के लिए, अब स्ट्रेन हार्डनिंग को रिमूव करने के लिए हमें ऑब्वियसली लोड इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दैट्स वाई डी के बाद आप देख सकते हैं डी के बाद लोड इंक्रीज़ हो रहा है, वो ये रीज़न यही है, ठीक है। अब डी के बाद लोड इंक्रीज़ होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम पॉइंट ई, जब इसका इफेक्ट स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, और नॉर्मली फिर से हम लोड जब डिक्रीज़ करेंगे फिर भी एक्सटेंशन हो रही है, यानी कि नॉर्मल प्लास्टिक स्टेज आ जाती है फिर से, ठीक है। दैट वाज स्ट्रेन हार्डनिंग। तो अब जो ये जो ई पॉइंट आता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर जो है, इसको हम बोलते हैं नेक फॉर्मेशन पॉइंट। इसको नेक फॉर्मेशन पॉइंट क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई जैसे हमने ये लिया था मटेरियल माइल्ड स्टील की, हमने एक रॉड ली थी, ठीक है। तो जब इसको एक्सटेंड करेंगे, जब इस पर इलास्टिक लोड लगेगा, सॉरी टेंसाइल लोड लगेगा इस टाइप से जैसे मशीन में लग रहा है, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद सेंटर में इसके नेक बनना शुरू हो जाएगी ऐसे, क्योंकि ये एक्सटेंड होगा तो मटेरियल कहाँ से आएगा, सेंटर से ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड से सेम लोड लग रहा है। इट विल फॉर्म ए नेक, इसको बोलते हैं नेक, और ये इसकी फॉर्मेशन कहाँ शुरू होती है, ई पॉइंट से इसलिए इसको बोलते हैं नेक फॉर्मेशन पॉइंट। मतलब कि मटेरियल यहाँ से वीक होना शुरू हो जाता है और यहाँ से इसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, जो आपका है एफ पॉइंट क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। सॉरी देखा नहीं होगा शायद आपने। ई क्या है मैं फिर बता देता हूँ आपको। ई क्या है, नेक फॉर्मेशन पॉइंट। ई जो हाईएस्ट पॉइंट था यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ऊपर जगह, सबसे पहले मटेरियल था इस टाइप से मटेरियल था, ठीक है। जब हमने इसको टेंसाइल लोड लगाया तो ये एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड होने के बाद यहाँ पर सेंटर में एक, अब मटेरियल कहाँ से आएगा एक्सटेंड होने के लिए, सेंटर से आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ रही है तो सेंटर से जो है थिन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेक। और ये कहाँ पे स्टार्ट होता है, ये ई पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं नेक फॉर्मेशन पॉइंट। और लास्ट जो पॉइंट है एफ़, ये देख लीजिए लास्ट पॉइंट एफ़ पे क्या होता है, एफ़ पे मटेरियल जो है फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। मतलब इसके बाद की स्टेज क्या आएगी, मटेरियल विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो तब हमारा जाके सैंपल जब स्पेसिमेन ब्रेक हो जाएगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर, दिस इज़ नेक फॉर्मेशन। ये आ गया ओरिजिनल शेप ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। एफ इज़ द फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये सब इसमें पॉइंट्स थे, आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक है मान लीजिए, इसलिए मैंने आपको फिर से दोबारा से अच्छी तरह करवा दिया, ठीक है। और इसमें कुछ रह गया, हाँ, इसके बाद इसमें से कुछ पॉइंट्स हमने डिडक्ट करने हैं, जैसे कि ए पॉइंट तो आपको पता है प्रोपोर्शनल, बी आ गया इलास्टिक लिमिट, सी आ गया अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। अब हम इस ग्राफ पे कुछ पॉइंट मार्क करते हैं। सी को अगर आप सी को यहाँ ले जाओगे तो ये बन जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ, इस पॉइंट को बोलेंगे, मतलब यहाँ पर इसके ये है यील्ड स्ट्रेंथ, बेसिकली लोड होता है यील्ड स्ट्रेंथ, कितना लोड बियर कर सकता है। अब आप देखिए सबसे मैक्सिमम जो लोड मटेरियल बियर कर सके वो है क्या, ई। देखिए ये सबसे ऊपर लोड है, यहाँ से लोड देख लो, ए बी सी डी सबसे नीचे है, ई पॉइंट जो है वो मैक्सिमम लोड है जो मटेरियल कैन विथस्टैंड, ठीक है। इसलिए इसको बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट ई।
ठीक है, ये सब इससे हमने कंक्लूजन्स निकाली हैं। ओके, अब ये तो आ गया टेंसाइल टेस्ट। ये हमने किस पे किया था, एक टेंसाइल मटेरियल पे किया था, ठीक है। कंप्रेशन टेस्ट भी ऐसा ही होता है, वो भी सेम मशीन पे होता है। मैं इधर ही इसको लिख देता हूँ, इजी हो जाएगा। सेकंड जो आपका कंप्रेशन नहीं, सॉरी, कंप्रेसिव टेस्ट कैन बी कंडक्टेड इन सेम मशीन। जो मशीन मैंने आपको दिखाई थी, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें जो 2 जॉज थे, मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ इस टाइप के। दो जॉज थे ना, इसके बीच में स्पेसिमेन रखा था हमने। अब हमने कंप्रेसिव टेस्ट किस पे करना है, पहली बात ये हमने ब्रिटल मटेरियल के पे करना है। ब्रिटल होगी ब्रिक या कंक्रीट, तो वो उसको यहाँ पर रख देंगे हम, ठीक है। ये मान लो कंक्रीट का ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब टेंसाइल टेस्ट में ये जॉज बाहर को मूव करते हैं ना दोनों, लेकिन कंप्रेशन टेस्ट क्योंकि कंप्रेस करना है इनको, तो ये जॉज अंदर को मूव करेंगे, है ना, क्योंकि कंप्रेसिव लोड के टेस्टिंग है, तो कंप्रेस करना है इनको, इसमें जो कंप्रेस करना है। ये कंक्रीट हो सकता है, ये ब्रिक हो सकती है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कंक्रीट और ब्रिक, ठीक है। मशीन वही है, बाकी सिस्टम वही रहेगा। ये इसके जॉज बनाए मैंने, जॉ 1 जॉ 2, ओके, ठीक है। अब इसका अगर ग्राफ, अब ये इसमें भी टेस्टिंग वैसे ही होती है। मटेरियल को रखते हैं बीच में, लोड अप्लाई करते हैं। लोड कैसे करते हैं, कंप्रेसिव लोड अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ आप देखिए कैसा बनेगा, सिंपल ग्राफ बनेगा। लोड और एक्सटेंशन, इसमें एक्सटेंशन नहीं होगी, इसमें कंप्रेशन होगी, है ना। और इसमें देखिए आप, क्या लगता है इसमें, ये आपको इसमें क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है, इसमें ये सारे पॉइंट्स नहीं दिखाई देंगे आपको। ये प्रॉपर्टी जो है इलास्टिक और प्लास्टिक प्रॉपर्टी जो है, ये एक टेंसाइल मटेरियल की है, ना कि ये कंप्रेसिव। क्योंकि कंप्रेसिव में डक्टिलिटी नहीं होती है, डक्टिलिटी होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए, इन पॉइंट्स के लिए, ठीक है। इसका अगर आप सिंपल ऐसे बनेगा, इट विल इमीडिएटली ब्रेक। शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा लोड ये बियर करेगा, ब्रिक या कंक्रीट, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। तो सिंपल ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, कुछ इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। दिस वाज योर कंप्रेसिव टेस्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी।